कि आप हमारे साथ फिजिकल में भी गए, तो हमारा जो मोटिवेशन था ना वो हमारे साथ में खड़ा था। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि हमारा जो फिजिकल निकला, क्योंकि वहाँ पे लोगों को देख के हमें तो चक्कर आ रहे थे, वो तो आप थे इसलिए निकल गया, अदरवाइज यहाँ पे तो हम कभी नहीं होते। तो ये पूरा जो श्रेय जाता है वो सब सिर्फ आपको ही जाता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग अभी तक देखते थे कि कोरोना काल के बाद कोई सिलेक्शन बीच में नहीं हो पा रहे थे। अभी हमारे एकेडमी से जानते हैं जेल प्रहरी में इन दोनों छात्राओं का चयन हुआ है, जेल विभाग में, जेल पुलिस में पूर्ण रूप से हुआ है। जानेंगे कि यहाँ कितने दिन में ट्रेनिंग ली इन लोगों ने और कितने टाइम में अपनी नौकरी को यहाँ पर प्राप्त किया है। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि फाइनल सिलेक्शन, तो बिल्कुल जी हाँ, इनका मेरिट लिस्ट से लेकर टोटल फाइनल सिलेक्शन इन दोनों का हो चुका है। इन दोनों बहनों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग। तो जानेंगे हम, पहले अपना नाम बताएंगे बेटे, क्या नाम है पूरा? मेरा नाम आरती ओझा है। और देखिए, ये इनका नाम आरती ओझा है और ये पहले भी एक बार और फिजिकल पहले यहाँ से एकेडमी से दे चुकी हैं, लेकिन शायद मेरिट लिस्ट में पिछली बार भी ये बाहर हो गई थी। तो कहते हैं ना कि एक बार अगर आप हार मानते हो और हार मान के बैठ जाते हो तो जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्होंने, बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक हमारी एक और छात्रा है जिनका नाम रीना धाकड़ है। तो वो रीना जो धाकड़ है उसके भी पेट में बेबी था 4 महीने का। जब हमने उनको ट्रेनिंग दी थी, जब उनके पेट में 4 महीने का बेबी था, तब वो अपनी जेल पुलिस की दौड़ना तो छोड़िए, व्यक्ति उस समय चल नहीं पा, लेकिन इसके बाद भी हमारी उस छात्रा ने अपना फिजिकल निकाला और उसी फिजिकल के बाद में वहाँ से मोटिवेशन हमारी इस छात्रा को करती रही। तो ये हमारे एकेडमी का एक बेस्ट पॉइंट होता है कि बच्चा चाहे कहीं और किसी भी जगह का हो या किसी भी कैसा भी हो, लेकिन आप यहाँ के एक दूसरे से मिल जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपको एक दूसरा सपोर्ट करना चालू कर देता है, एक दूसरा अपने आप को मोटिवेट करता है कि नहीं, मैं एकेडमी में, उस एकेडमी में फलानी दीदी से मिली थी और आज उन्होंने मुझे बोला कि अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना, तेरे को कोई दिक्कत है, आज हम नौकरी पे पहुंच गए, आज हम नौकरी पे पहुंच गए। ये होता है ग्राउंड का रोल, ये होता है ग्राउंड का माहौल। इन्होंने लिटरली उन्होंने कहा कि बेटा, ये दोनों साथ में दौड़ती थी, वो निकल गई और ये मेरिट में रह गई, लेकिन उनके शब्द कितने तगड़े थे। इनको डायरेक्ट बोला, बेटा तू पढ़ाई करना और पढ़ाई के साथ साथ तुझे पैसों की जरूरत पड़े तो मैं हूँ। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी बेस्ट एकेडमी हो किसी हिंदुस्तान के अंदर कि यहाँ पे इतना अच्छा माहौल होता हो कि घर वाले तो नहीं बल्कि स्टूडेंट खुद, एकेडमी के बच्चे ही दूसरे बच्चे का इतना ध्यान भी रखते हैं। अच्छा बेटा, एकेडमी में जब दूसरी बार रिजल्ट आया था तो गोला कितना आता था जब उन्होंने स्टार्ट किया था? इस बार 14 या 15 ही आता था, वो भी बहुत मुश्किल से। फिर जब सर ने काफ़ी मेहनत करवाई ने, उसके बाद 16 या उससे ही प्लस हुआ, तो 17 तक आ गया था। तो अच्छा, अपन लोगों ने यहाँ कितने दिन प्रैक्टिस की? टोटल डेज अपन ने कितने दिन यहाँ प्रैक्टिस की होगी? सर मुश्किल से 10 दिन ही कर पाए थे, क्योंकि इतने ही दिन मिल पाए थे और सर ने हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, सुबह भी और शाम को भी। अच्छा, रात में भी हम लोग आते थे, तो रात में कितने बजे ग्राउंड से जाते थे? 9 या 9:30 भी बज जाते थे कभी कभी। तो आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे कि यहाँ लड़कियाँ 8 बजे 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलती हैं। वहाँ मैं इनको, एक गर्ल्स 2 गर्ल्स भी बचे जिसका गोला नहीं आ रहा है ना, मैं अकेला रहकर रात को 10 बजे तक भी गोला हम लोगों ने फेंका है। जिस समय कोरोना काल में गेट बंद हो जाते थे, हम उस समय अपने गोला फेंकने के लिए दीवार कूद के ग्राउंडों में कूद जाते थे, दीवार कूद के, और रात में एक दूसरे की सपोर्ट से दीवार चढ़ के, और जब आते थे तो लगता था कि ये मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी, मज़ा तो आएगा करने में हमें। तो टोटल 12 दिन मिले हैं इनको। अच्छा, 12 दिन में फिजिकल टोटल निकाल दिया तुमने? पूरा सब कुछ क्लियर है? तो सोचिए कि जो लड़कियां मध्य प्रदेश पुलिस की, यूपी पुलिस की, यूपी या बिहार पुलिस की, जिस जगह पे भी आप तैयारी कर रहे हो, आप एक बार मौका दीजिए। मात्र 12 दिन हमको लगे और इन्होंने अपना रिजल्ट दिया, साथ में अपने मम्मी पापा का जो नाम रोशन किया है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। मिलाते हैं हमारे प्रगति धाकड़ से। तो प्रगति धाकड़ पहले ग्राउंड आए, तो ग्राउंड आने पे इनको, मुझे पता है कि जिस दिन से प्रगति धाकड़ ने ग्राउंड को ज्वाइन किया था उस दिन लगभग इनसे 1 या 1.5 राउंड लगा था। एक राउंड इनको, मुझे याद है कि जिस दिन मैंने 2 राउंड दिए थे, पहला दिन था, मेरे पास टाइम था टोटल 12 दिन का। 12 दिन में इनको फिजिकल निकलवाना था और प्रगति ने मात्र 1.5 राउंड के बाद बोले कि सर वो तो वजन ज़्यादा है, कैसे हो पाएगा। हर दिन परेशानी रहती थी, लेकिन हम लोगों ने सुबह भी और शाम भी, एक बहुत अच्छी चीज़ रही है कि प्रगति ने पूरे ग्राउंड के अंदर एब्सेंट नहीं हुए।
उसका रिजल्ट था कि आज हम लोग पास हुए हैं। अगर मैंने सुबह बुलाया तो सुबह, रात में बुलाया तो रात में भी बुलाया तो रात में भी आए। तो प्रगति कैसा लग रहा है कि आज हम 12 दिन में जो हम पढ़ाई कर रहे थे, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल से पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई से ज़्यादा डिफरेंट और ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम जो होता है वो दौड़ होता है। तो 12 दिन में दौड़ का सफ़र कैसा रहा अकेडमी का आपका? भैया आपने मतलब पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इतनी मेहनत की हम पे। सुबह से हम दोनों बुलाया और रनिंग भी काफ़ी अच्छे से करवाई और गोला वगैरह फेंकने में भी काफ़ी हेल्प की। तो मतलब बहुत अच्छा रहा, पर ये है कि कभी खुद से हिम्मत नहीं आनी चाहिए कि नहीं ये नहीं होगा। पर हमने ये सोचा कि ठीक है, इतने दिन मिले हैं जो सबको ही मिले हैं, तो इन दिनों में ही बेस्ट करेंगे। तो वो सब किया और आज यहाँ तक पहुँचे। वर्कआउट भी यहाँ सब अच्छा होता था, हाँ, एक्सरसाइज भी सारी अच्छी हाँ। होती थी। साथ में सबसे बड़ा जो मोटिवेशन था वो ये था इन लोगों के लिए कि जिस दिन इनका फिजिकल था, उस ग्राउंड पे मैं खुद स्वयं उस जगह पे मैं था उस समय। तो उस समय फिर मैं खुद रहूं तो ऐसा नहीं हो सकता कि फिर फिजिकल ना निकले, वो तो निकलना जाहिर सी बात है। मिलाएंगे हम जागृति के भाई को भी बुलाएंगे कि वो रात में 8-9 बजे अपनी सिस्टर को, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली हो, जिसने कभी दौड़ नहीं लगाई, उसको 10-11 बजे तक, 10 बजे तक कैसे ग्राउंड पे वो लोग भेज देते थे, क्या सोच के भेज देते थे, यहाँ का माहौल एकेडमी का कैसा है। आइए इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग। आपका नाम बताइए। मेरा हरिओम दाकड़ है। हरिओम जी, क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपकी सिस्टर कभी दौड़ती नहीं थी, अपनी पढ़ाई चल रही थी उनकी कंटिन्यू, और जब हम रात को 9 बजे, 9:30 बजे तक गोला फेंकाते थे, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता था कि ऐसे माहौल में, ऐसी स्थिति में 9, 10, 11 बजे तक सर ग्राउंड पे रखते हैं, यहाँ का माहौल कैसा है? आपने आके देखा होगा तभी तो सिस्टर यहाँ आई हैं। नहीं सर, पहली बात तो सर आपका नेचर जो था बहुत अच्छा था और एकेडमी बहुत फेमस थी, जानी पहचानी। तो मैंने तो आज तक देखा भी नहीं, आया भी नहीं, तो इतना उम्मीद था कि कोई दिक्कत नहीं सब हो होगा, जाएगा। अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ के जो बच्चे, जेल पुलिस का बैच था, वो लोग भी बहुत अच्छे बच्चे थे हमारे, नहीं, बहुत अच्छा सपोर्टर माहौल बच्चे था, थे। हाँ। और मैं ये कहूँगा कि हमारे जो सबसे बेस्ट सपोर्टर बच्चे होते हैं हमेशा, वो हमारे आर्मी वाले होते हैं। तो ये आर्मी वाले बच्चे भी ये सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ ये नहीं है कि आप आर्मी की तैयारी करते हैं, आप जेल पुलिस की, यूपी पुलिस की, अभी हमारा नया बैच बनने वाला है यूपी पुलिस का। और पिछले बार भी हमने 85 बच्चों में से 80 बच्चों का एक रिकॉर्ड तोड़ा था एसएससी जीडी में। तो इस बार भी कुछ नया करने वाले हैं एसएससी जीडी में। अभी तक कितने सिलेक्शन अपने यहाँ से हो चुके हैं? 416 सिलेक्शन। मैं बोलता था 417 सिलेक्शन। एक अर्जुन मीना करके, एक अनिल मीना निकला है, और 418वां सिलेक्शन मैं अभी इसी वीडियो में मिला देता हूँ। बेटा आना उठ के, 418 सिलेक्शन, आ जाओ उठ के आ जाओ। तो ये है हमारा ब्रजेंद्र शर्मा, जो इंडियन आर्मी की दौड़ इसी एकेडमी से निकाल चुका है। इसके बाद राजस्थान हेड कांस्टेबल होमगार्ड, राजस्थान होमगार्ड की भी दौड़ ये पहले नंबर पे निकाल के आया है। पूरे कितने बच्चे दौड़ाए गए थे? 100 बच्चों में पहले नंबर पे 3 निकले थे। 100 बच्चों में से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, जिसमें पहले नंबर पे यही था। इसके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। तो चलिए, इसका एक सेपरेट वीडियो एक अलग से मिल जाएगा, कैसे दौड़ होती है राजस्थान होमगार्ड के लिए। मैं अभी और इनसे मिलेंगे, ठीक है? तो क्या बोलना चाहोगे जो लड़कियां और यहाँ एकेडमी में तैयारी कर रही हैं, उन लोगों के लिए यहाँ कैसे, कितने कम समय में और लड़कियां तैयारी कर सकती? अच्छा, कुछ फीस मीस का कुछ बताओगे? 30-40 हज़ार रुपये या एडवांस कुछ फीस मीस कुछ ऐसा हुआ हो तो क्या था? ऐसा कुछ फीस मीस का क्या? इसका तो आपने हमसे कभी नहीं बोला। ये कहा था कि पहले मतलब आप अपनी रनिंग पे फोकस करो, हाँ, और जो कुछ आपके लिए मतलब ज़रूरी है, शूज वगैरह, हाँ। वो जो कंपलसरी है तुम्हें वो लो, बाकी फीस तो तुम बाद में देना। तो ये हमने कहा था कि हाँ। तुम्हें पहले अपना खुद का जूते, हाँ। अपनी ड्रेस लेना ज़रूरी है, मेरी फीस ज़रूरी नहीं है। हाँ। जब मैंने इनको 12 दिन की ट्रेनिंग दी, इनका पेपर निकला, इनको बोला था कि फीस नहीं देना है। कि सर फिर भी बताओ सर। तो मैंने कहा कोई फीस नहीं है, सिलेक्शन ही फीस है, तुम सिलेक्शन दे के आना, वही हमारी फ़ीस हो जाएगी। तो यही हमारी फ़ीस थी कि ये सिलेक्शन दे के आ गए। तो यही होता है कि अगर आपको खुद को, एक शिक्षक को पता है कि वो सिलेक्शन दे देगा, तो फीस मायने नहीं रखती। और एक जो धंधा करते हैं ना पैसों का, वो लोगों के लिए फिर कुछ नहीं है, उनके लिए तो पैसा सब कुछ होता है, सिलेक्शन मायने नहीं रखता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे मिलते रहे। ये अभी 2 लड़कियां हैं, और ऐसी एमपी पुलिस या किसी भी विभाग में बहुत सारी लड़कियां लगातार हमारे एकेडमी से देखने को मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।